आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं नरेश कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। बीएड सेकेंड ईयर का 3rd यूनिट। सबसे पहले तो हम प्रदूषण के बारे में जानते हैं, प्रदूषण क्या होता है। हम सब पर्यावरण में रहते हैं और किसी न किसी रूप में इसे प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी हैं। सामान्य भाषा में मैं यूँ कहूँ कि प्रदूषण से तात्पर्य क्या है, तो प्राकृतिक जल, वायु, जमीन, इन सब का क्रमिक रूप से दूषित होना ही प्रदूषण है। प्रकृति प्रदत्त ये जो तत्व हैं सब दूषित होने लगते हैं तो न केवल मानव अपितु संपूर्ण जीव जगत के जीवन के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण का जहर कहीं सूक्ष्म रूप से होता है तो कहीं स्पष्ट रूप से हमारा चारों ओर घुलता जा रहा है। फलस्वरूप मानव जीवन अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। और नहीं केवल मानव अपितु सारा जो वन्य जीव हैं, जल जीव हैं, वो भी सीधी सीधी इनकी चपेट में आ जाते हैं। प्राकृतिक तत्वों में मिलावट या उनका प्रदूषित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। संतुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं और एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें प्राणियों का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। मानव की समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के इस उन्मुक्त वातावरण में ही हुआ है। प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक आपदा का, संपदा का दोहन करके पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों के मध्य परस्पर पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न भिन्न करके एक ऐसे दैत्य को जन्म दिया है जो जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण के साथ साथ बढ़ता गया और विकराल रूप धारण करता गया। और ऐसे विकराल रूपी जो दैत्य है उसको हम पर्यावरण की शब्दावली में प्रदूषण के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो सामान्य अर्थों में आपको पता चल ही गया होगा, जो भी प्राकृतिक रूप से हमारे पास में जल, वायु, जमीन है उसका दूषित हो जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। अब हम प्रदूषण की परिभाषाओं को देखते हैं। समय समय पर विभिन्न पर्यावरणीय संस्थाओं ने, पर्यावरणविदों ने अपने अपने अनुसार प्रदूषण की परिभाषा दी है। उसमें सबसे फर्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार। उन्होंने बताया है कि प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों से होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है, जिसमें मनुष्य, अन्य जीव, औद्योगिक प्रक्रियाएं या सांस्कृतिक तत्व या प्राकृतिक संसाधनों को कोई भी हानि हो या हानि होने की संभावना हो। प्रदूषण में वृद्धि का कारण मनुष्य द्वारा वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद उसे फेंक देने की प्रवृत्ति और मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण आवश्यकताओं में वृद्धि है। यानी जो अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य की जो प्रकृति है, किसी भी वस्तु को प्रयोग करना और फेंक देना, और मनुष्य की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये प्रदूषण की आवश्यकता में वृद्धि कर रहे हैं और ये ही प्रदूषण के मुख्य रूप से कारक है। एक महोदय हैं पर्यावरणविद एम वोल्टर। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण पर्यावरण में पाई जाने वाली अवांछित अपद्रव्यताओं का सार होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रदूषण प्राकृतिक तत्वों एवं क्रियाओं का व्यक्ति या मानव के हस्तक्षेप का परिणाम है। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि मानव के द्वारा छोड़े गए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं
व ऊर्जा के पर्यावरण में सम्मिलित होने से जो पारिस्थितिकी तंत्र की सामान्य क्रिया होती हैं उसमें परिवर्तन आता है, उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकारों में मुख्य रूप से हम प्रदूषण के प्रकारों को इन भागों में व्यक्त कर सकते हैं। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, सोइल पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, सागरीय प्रदूषण, मैरीन पॉल्यूशन, सांस्कृतिक प्रदूषण, कल्चरल पॉल्यूशन। ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। अब हम प्रत्येक प्रकार को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण के कारक क्या हैं, मुख्य रूप से प्रदूषक कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं और इनको रोकने से संबंधित उपाय क्या कर सकते हैं, तथा कानून कौन कौन से हैं। इसी तरीके से वायु प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, वायु प्रदूषण को रोकने के प्रभाव क्या हैं, कारण क्या है, दुष्परिणाम क्या है और इससे संबंधित कानून क्या है। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण है, तो मृदा प्रदूषण क्या है, भू प्रदूषण कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसको रोकने के उपाय हम क्या कर सकते हैं और इससे संबंधित कानून क्या है। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण है। आए दिन हम देखते हैं रोजाना तेज आवाज़ में, चाहे वो कल कारखानों का द्वारा निकली जाने वाली आवाज़ हो या फिर मनुष्य द्वारा जो ध्वनि यंत्र हैं, डीजे इत्यादि, उनकी आवाज़ हो, तो इन सब से किस प्रकार से प्रदूषण ध्वनि का होता है, इसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं और इससे संबंधित कानून क्या क्या हैं, क्या क्या प्रावधान हैं। इसी तरीके से जो नाभिकीय प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण है, न्यूक्लियर का प्रदूषण है, तो इन सभी प्रदूषण के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। रेडियो एक्टिव जो कारक हैं, किस प्रकार से परमाणु बिजली घर है, परमाणु बम है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, किस प्रकार से हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसी तरीके से सांस्कृतिक प्रदूषण है और सागरिक प्रदूषण है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने प्रदूषण क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा और प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम प्रदूषण के जो प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार वायु प्रदूषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।